गुड आफ्टरनून, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो ये है आपका आज का वन लाइनर सीरीज जो कि हमारा रिवीजन सेशन चल रहा है। दिस इज द 5th क्लास और कल बची है आपकी वन लाइनर्स की 6th क्लास। ठीक है, अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहते हो कि मैम इस चीज़ की रिवीजन कर रहा हूँ तो मैं इस चीज़ को करवा दूंगी, बट प्लीज़ इन सेशंस को देख लीजिए। ऐसा क्यों फील होता है कई बार कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन अटकेगा, मे बी अगर बाई द वे आपको बाद में आप सीरीज देखो और क्लर्क के क्वेश्चंस होप सो आए, क्योंकि इतनी सीरीज करवा दी है तो कोई ना कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उस टाइम आपको लगे कि नहीं यार ये कुछ नहीं आया। मे बी कुछ आए, मे बी कुछ ना आए, वो डिपेंड्स करता है एग्जामिनर्स पे कि वो पेपर्स कैसे डालते हैं। पर आपका कॉन्फिडेंट, ये आपके लिए जो सीरीज होती है उसमें ये नहीं होता कि हम जो करवा रहे हैं वही पेपर में आ जाएगा। वो ये होता है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है, आपकी कितनी तैयारी है। कोई भी जर्नल अगर आपके लिए सीरीज लाता है या कोई भी टेस्ट लाता है, उनका मेन मतलब होता है कि आपको कितना आता है, आपको कितना लर्न है, आप जो पढ़ते रहते हो वो कितना लर्न है, उसकी प्रैक्टिस होती है अपने माइंड को एक्टिवेट करने के लिए। इट्स नॉट कि जो हम पढ़ाते हैं वही पेपर में आता है। मैं नहीं जानती कि आता है या नहीं आता, पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ पेपर में आ ही जाता है, बट लैक नहीं होना चाहिए। ये जो वन लाइनर सीरीज है आपको लगी कैसे भी, मुझे जरूर बताना कि वन लाइनर सीरीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेन चीज़ तो याद है, क्या नेक्स्ट सेशन वन लाइनर सीरीज का एक सेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। गिव मी द फीडबैक ऑन कमेंट सेक्शंस पे फीडबैक जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि मैं आपके फीडबैक्स की वेट करती रहती हूँ। ये मैं सोची कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, कमेंट्स पढ़ती हूँ, लेकिन प्लीज़ इसका फीडबैक जरूर देना कि वन लाइनर सीरीज होनी चाहिए या नहीं, इसने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया या नहीं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कैटेगरी ऑफ द राइट्स डज द राइट टू प्रॉपर्टी बिलोंग्स। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी किस श्रेणी का अधिकार है। अब आप सोचिए कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहली चीज़ तो हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं भाई। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते हैं और कहाँ से हैं, 12 to 35। ठीक है, ये जो मौलिक अधिकार है इसमें पहले हमारा राइट टू प्रॉपर्टी भी था, लेकिन अब ये क्या बन गया है, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, लीगल लॉ या लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इसको क्या है, ये क्या था, 21 आर्टिकल था। ये क्या था आपका 21 आर्टिकल, जिसमें ये कहा था, बाद में इसको 300A कर दिया गया कि कोई भी पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी के बगैर नहीं रहेगा, उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये 44 अमेंडमेंट 1978 में बना था। ठीक है, 44 अमेंडमेंट 1978 में इसे लीगल राइट कर दिया गया था। और आर्टिकल 21A और 300A में ये कहा जाता है कि कोई भी पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी के बगैर नहीं रहेगा, उसके पास प्रॉपर्टी होगी। दिस लॉ एंड दिस राइट इज नोन एज पर्सनल लिबर्टी या पर्सनल प्रॉपर्टी का भी ये लॉ है। विच फंडामेंटल राइट वॉज डिस्कवर्ड बाय द B.R. अम्बेडकर एज अ हार्ट एंड सोल। देखिए, ये है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और हार्ट एंड सोल किसे बोला जाता है, आर्टिकल 32। B.R. अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, फर्स्ट लॉ ऑफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी कौन थे, B.R. अम्बेडकर। द इम्पीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज, जो इम्पीचमेंट होती है, देखिए ये कौन है, दोनों आइदर हाउसेज दे सकते हैं, आइदर हाउसेज। अब रिवाइज कीजिए, आइदर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये क्या होती है, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी 14 डेज के अंदर दी जाती है। और किसके बेसिस पे, मिसकंडक्ट के बेसिस पे। अगर प्रूव होगी तो प्रेसिडेंट, आज तक कोई भी महाभियोग नहीं लगा है। ये क्या आता है 61 आर्टिकल में। ठीक है, what is the minimum permissible age of the employment in any factory। ये जो है, किसी को अगर देखा जाए कोई भी इंडिविजुअल जो होता है, ये क्या है, आर्टिकल की प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 ये बताता है, और राइट अगेंस्ट क्राइम्स के बारे में बताया जाता है कि कोई भी इंसान है, कोई भी वर्कर 14 साल से कम उम्र का बच्चा जो है उसकी जो है लेबर वर्कर्स नहीं बनाया सकता। 14 साल के बाद ही वो कहीं काम कर सकता है। तो मिनिमम आय इज आपकी 14 ईयर्स। ठीक है, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज पार्ट 5।
पार्ट 5 में 52 आर्टिकल जो डील करता है किसके साथ, प्रेसिडेंट के साथ। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज नोन एज प्रेसिडेंट, ही इज द नॉमिनल हेड, नॉट अ रियल हेड, ठीक है, नॉमिनल हेड। नेक्स्ट आता है आपका, Which president of India had shortest tenure in the office? Shortest tenure किसका रहा है भाई, सबसे कम टेन्योर, शॉर्टेस्ट टेन्योर जो है ये किसका रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन का। कब से कब तक, 13 मई से लेकर 1967 से 3 मई 1969 तक, ठीक है, ये थे प्रेसिडेंट। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए कौन सी एज होती है, जो मिनिमम एज होती है वो कौन सी होती है। देखिए आर्टिकल 54 और आर्टिकल 58 बताता है क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो मिनिमम एज होती है आपकी कितनी, 35 ईयर्स, इतनी होती है। गवर्नर की भी इतनी होती है। विच इंस्टीट्यूट डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग प्रेसिडेंट इलेक्शंस, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की डिस्प्यूट्स को कौन देखता है, प्रेसिडेंट की इलेक्शंस को सुप्रीम कोर्ट। कौन देखता है आपका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है, 124, ठीक है। इन केस ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल्स वेकेंट, अगर यदि मृत्यु, त्यागपत्र और निष्कासन के दौरान राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है, तो ये कौन करता है आपका, ये है आपके कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर दोनों की पोजीशंस खाली है, अगर मान लो वाइस, देखिए प्रेसिडेंट नहीं होगा तो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, तो सारी पावर्स वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो मेंबर्स नहीं रहेगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रेसिडेंट में। तो उसको सारी पावर्स प्रेसिडेंट की लेनी पड़ेगी, फिर उसको राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं रहेगा। अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है और प्रेसिडेंट नहीं है, देन इट विल बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव अ यूनियन मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ, किसी भी मिनिस्टर को हटाने के लिए प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस लेता है, प्राइम मिनिस्टर की। किसकी, प्राइम मिनिस्टर। ये आर्टिकल्स किस में डील किए जाते हैं, 74 और 75। विच प्राइम मिनिस्टर हैड द शॉर्टेस्ट, पहले हमने प्रेसिडेंट पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जिसका सबसे छोटा टेन्योर रहा है, 16 डेज का, सिर्फ 16 डेज का, मिस्टर वाजपेयी, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। इनका सिर्फ टेन्योर जो था वो 16 दिन का रहा था, वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। कब, 16 मई 1996 में, सिर्फ 16 दिन के लिए बने थे ये, ठीक है। उसके बाद, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन लिटरेचर। देखिए राज्यसभा आर्टिकल 80 में आता है 30 इयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, 6 इयर्स का टर्म होता है, परमानेंट हाउस है ये, डिसॉल्व नहीं होता है। तो इसमें जो है कितने मेंबर्स, टोटल मेंबर्स कितने हैं, 250, जिसमें से 238 और प्लस 12 मेंबर्स। ये जो 12 मेंबर्स है ये कौन चुनता है, कितने मेंबर्स चुने जाते हैं, 12। और अगर हम 245, आज कितने हैं, 245, जिसमें 233 प्लस 12, ठीक है। विच नेम इज नॉट करेक्ट अबाउट द सेशंस ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के सेशंस होते हैं। लोकसभा के सेशंस कौन से होते हैं, या तो बजट सेशन होता है जो कि मई में लगता है, फरवरी मई में, फिर एक होता है मॉनसूनर सत्र, ठीक है, जो आपका होता है जुलाई में, जून जुलाई में। देन उसके बाद एक होता है विंटर सेशन, 3 सेशंस होते हैं। तो कौन सा सेशन नहीं हो सकता भाई, समर सेशन नहीं होता, कोई समर सेशन नहीं होता, इसमें ऑप्शन थी समर सेशन नहीं होता है। What is the minimum age to become the member of राज्यसभा, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज चाहिए, 30 इयर्स, और लोकसभा के 25 इयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये था आपके 14 क्वेश्चंस थे आपके पॉलिटी के। तो 14 क्वेश्चंस आपके पॉलिटी के थे, तो कितनों के पॉलिटी के 14 क्वेश्चंस अप टू डेट हैं और कितने जो हैं पक्के हो चुके हैं, 14 क्वेश्चंस पॉलिटी के थे, तो कितने ठीक हुए हैं ये जरूर बताना मुझे। नेक्स्ट आता है
Which date is considered as the longest night in the northern? Now comes geography session. Geography session के questions करते हैं. तो geography में सबसे लंबा दिन northern hemisphere में क्या है? 21 जून. ठीक है. और सबसे छोटा 22 दिसंबर शॉर्टेस्ट है. जबकि साउदर्न हेमिस्फेयर में 22 इज द लॉन्गेस्ट एंड साउदर्न में सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? 21. अब एपीहीलियन जो है ये 4 जुलाई को लगता है जब सन और अर्थ दूर होते हैं. पेरीहीलियन 3 जनवरी को लगता है जब सन और अर्थ पास में होते हैं. पेरिगी जब सन और मून पास में होते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिगी. और एपोगी जब मून और अर्थ दूर होते हैं. यहाँ पे भी मून और अर्थ. नेशनल रूरल मिशन, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है आपका, ये कब लॉन्च किया गया था? नेशनल अर्थ मिशन जो आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, इसको कब लॉन्च किया गया था? 2005 में. कब लॉन्च किया गया था? 2005. किसने लॉन्च किया था? फॉर्मर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मिस्टर मनमोहन सिंह. ICDS, yes, it's the Integrated Child Development Service. ठीक है. How much time is taken by the moonlight to reach the earth? Moonlight को पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो moonlight को पहुंचने में 1.26 seconds. ठीक है. Approximately 1.3 seconds. ठीक है. और लाइट को पहुंचने में अर्थ में कितने लगते हैं? 8 seconds. ठीक है. नेक्स्ट आता है लावा फ्लोज कैन फॉर्म. जो भी लावा फॉर्म गिरता है वो क्या बनाता है? रॉक्स बनाता है. क्या बनाता है? आपकी रॉक्स. या लावा प्रवाह फॉर्म क्या करता है? क्या और लावा निकलता कहाँ से है? वोल्केनो से. ठीक है. लावा को सॉलिडिफाई करो तो क्या बनती है? रॉक्स. लावा का अगर फ्लो फायदेमंद हो तो उसको हम बोलते हैं पायरोक्लास्टिक. आपको इतना नहीं जाना है, आपको सिर्फ 2 चीजें पता होनी चाहिए. लावा का ठंडा होना रॉक्स बनाती है. लावा कहाँ से निकलता है? वोल्केनो. और वोल्केनो से कौन सी गैसेस निकलती है? SO2 और SO3, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. ठीक है. माउंट एटना, हिंदुस्तान इंडिया का बैरन आइलैंड, इज फेमस फॉर आपका वोल्केनो. ठीक है. डैश इज द ओनली सैटेलाइट विद एन एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ. कहा जाता है ऐसा कौन सा सैटेलाइट है जिसका, देखिए सैटेलाइट्स क्या होते हैं? देखिए प्लैनेट्स जो होते हैं जो सन के आसपास घूमते हैं. सैटेलाइट्स क्या होते हैं? जो प्लैनेट्स के आसपास घूमते हैं. ठीक है. उपग्रह जो होते हैं वो प्लैनेट्स के ऊपर घूमते हैं और ग्रह जो होता है वो सन के पास. तो आपको पता है हमारा जो मेन हेड है दैट इज सन. प्लैनेट्स कौन से होते हैं आपके? मरकरी, अर्थ, मार्स, जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून एंड यूरेनस. तो वैसे ही कौन सा, और अर्थ का जो मून है यानी सैटेलाइट क्या है? वो मून है. लेकिन एक ऐसा सैटेलाइट पृथ्वी की तरह एक वातावरण साथ, मतलब जैसा अर्थ का वातावरण है वैसे ही एक ऐसा सैटेलाइट है जिसका सेम वातावरण है अर्थ का. वो क्या है? उसका नाम है टाइटन. क्या नाम है उसका? टाइटन. द प्लांट विच कैन सर्वाइव इन सॉइल विद वेरी लिटिल वाटर. ऐसे प्लांट्स जिसमें पानी की कमी होती है. तो ये सारे प्लांट्स हमें कहाँ पे मिलते हैं? सैंड में मिलते हैं. सैंड यानी डेजर्ट्स में मिलते हैं. तो डेजर्ट्स जहाँ पे पानी की कमी होती है तो वहाँ पे कौन से प्लांट्स मिलते हैं? कैक्टस. इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ज़ीरोफाइट्स. इनको क्या बोलते हैं हम? ज़ीरोफाइट्स. ठीक है. सिस्मोलॉजी डील्स विद अर्थक्वेक. किसको डील करता है? अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के जो वेव्स होती हैं उसको बोलते हैं हम सिस्मिक वेव्स. ठीक है. सिस्मिक वेव्स. अगर हम बात करें अर्थक्वेक को मापा किससे जाता है? रिक्टर स्केल से मापा जाता है. ठीक है. अर्थक्वेक का सेंटर कौन सा होता है? एपी सेंटर. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेव्स कौन सी होती है? PS तो नहीं होती है. LR इज द मेजर वेव्स जो कि डैमेज करती हैं, जिनको बोलते हैं सरफेस वेव्स. डैश इज द मोस्ट वर्ल्ड एक्सपेंसिव स्पाइस. सबसे वर्ल्ड का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस कौन सा है भाई? सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव, इसको बोलते हैं सैफरन. क्या बोलते हैं? सैफरन. सैफरन सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में होता है. ये कहाँ पे होता है? करेवा हिल्स में. कहाँ पे होता है? करेवा
हिल्स, ठीक है, कहाँ पे होता है आपका करेवा हिल्स। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो पुलवामा की जगह है पालमोर जगह जो है पुलवामा में, दैट इज फेमस फॉर सेफ्रन प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा सेफ्रन यानी केसर, इसको क्या बोलते हैं, केसर, ठीक है। केसर करेवा हिल्स में जो पुलवामा जगह है उसका जो पालमोर जगह है विलेज, वहां पे सबसे ज्यादा केसर मिलता है, और ये कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। माइग्रेन इज एन एलिमेंट ऑफ, माइग्रेन एक बीमारी है जो किसको खत्म करती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी जो हमारी नर्व्स को डैमेज करती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जो सबसे ज्यादा माइग्रेन किसको हर्ट करता है, दैट इज हेड। न्यूरोलॉजिकल मतलब नर्व्स सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, हेड पे, तो आपकी सबसे ज्यादा क्या होती है, हेडेक। यहाँ तक किसको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपके क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी का सेशन है। ऑलिव इज अ ब्रांच डील्स विद, ऑलिव ब्रांच और डव जिसको बोल सकते हो, ये किसके प्रतीक हैं, ये शांति के प्रतीक हैं। शांत, आपने देखा होगा इस तरह से होती है, एक इस तरह से ये ऑलिव ब्रांच होती है, आपने देखा होगा जो यूएनओ है उस पे ये इस तरह से लगी हुई है एक ब्रांच, ठीक है, इस तरह से, दैट इज कॉल्ड आपका डैश आर द टू मेन खरीफ क्रॉप्स, तो पैडी यानी धान और आपका मेज। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है, जो समर क्रॉप्स होती हैं, जो गर्मियों में लगती है, और ये कब से लगती हैं, अक्टूबर आपकी सॉरी आप मान के चलिए ये मई से लेकर सितंबर तक लगती हैं। रबी क्रॉप्स कौन सी होती है, जो विंटर क्रॉप्स होती हैं, जो अक्टूबर से लेकर आपके मार्च तक लगती हैं। मोर देन 2/3 जूट इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड एट, सबसे ज्यादा जूट जिसको बोल सकते हैं जूट उद्योग कहाँ पे, ये है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कहाँ पे, रिशला जगह है, ठीक है। नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल को कैसे मेजर किया जाता है, रेन गॉज होता है ना, उससे मेजर किया जाता है, रेन गॉज, ठीक है। ब्लैक रेवोल्यूशन, काला क्रांति, देखिए ग्रीन क्रांति याद रखना आपकी, वाइट ग्रीन क्रांति जो है वीट से है, हरित क्रांति जिसको बोल सकते हैं, व्हाइट फ्लड जो होता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड, जिसको मिल्क से बोलते हैं। राउंड रेवोल्यूशन जो होता है वो पोटैटो का है आपका। गोल्डन जो होता है दैट इज जूट। तो ये सारे आपके हैं। तो येलो रेवोल्यूशन इज फॉर सनफ्लावर्स और लिनसीड्स के लिए है। तो ब्लैक रेवोल्यूशन इज डीलिंग विद द ओवरमास प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की प्रोडक्शन का ज्यादा होना इज कॉल्ड काला क्रांति, काली क्रांति, क्योंकि क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा होगा तभी पेट्रोल निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच फ्लावर इज द, अब आते हैं आपके साइंस के, भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कितने सही हैं, 14 क्वेश्चंस ही हैं, सारों के 14 क्वेश्चंस हैं, तो 28 क्वेश्चंस किस किस के ठीक हुए हैं। नेक्स्ट आता है विच फ्लावर इज द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है, सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है, तो सबसे बड़ा फ्लावर जो है कौन सा है दुनिया का, रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया, ठीक है, रेफ्लेशिया। और सबसे छोटा है आपका वॉल्फिया, इतने से होते हैं हेयर पिन की तरह, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिक्लेयर्ड अर्थ इज राउंड, किसने कहा था कि अर्थ गोलार्ध है, दैट इज कॉल्ड गैलीलियो। विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर, जिसके कितने मून्स है, कितनी सैटेलाइट्स हैं, 36, ठीक है। Mars is the red planet. Venus is the brightest planet. Nearest to the sun, Mercury. Which of the following O, A, B, C is wrong about the blood groups? Blood groups किसने दिए थे? कार्ल लेंस टीना ने दिए थे। कितने blood groups होते हैं? ए बी जो होता है दैट इज रेसिपिएंट, इसको लिया जाता है। डोनर, यूनिवर्सल डोनर होता है ओ। तो आपका जो सी है, देखिए आपके ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, ओ ए बी, ठीक है, और बी ये होते हैं। तो जिसमें सी जो है वो ब्लड ग्रुप नहीं है, तो सी इज नॉट अ ब्लड ग्रुप, सी इज नॉट अ ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट है विच विटामिन इज प्रेवलेंट इन ऑरेंजेस, ऑरेंजेस में कौन सा होता है, सिट्रस। तो विटामिन कौन सा हुआ, सी, दैट इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड, कौन सा है, एस्कॉर्बिक एसिड। और ये क्या, इसकी कमी से क्या होती है, स्कर्वी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म नोन एज। सॉलिड, देखिए क्वेश्चन वही है, सिंपल सा घुमाया है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। क्या बोलते हैं आपकी? ड्राई आइस। What do dogs sometimes do to purge bad food from the habit? They roll on the grass. Grass पे roll on करते हैं, ठीक है। Which disease is caused due to the rats? Plague. What is Stuxnet? Stuxnet जो होता है, this is the virus which enters the computer and corrupt मल्टीपल फाइल्स को करप्ट करता है, ठीक है। वायरस विच इज इन द फॉर्म ऑफ वॉर्म, मल्टीपल फाइल्स को डिस्ट्रॉय करना। गिर फॉरेस्ट आर इन गुजरात, फेमस फॉर एशियाटिक लॉइन्स। यहाँ तक किस किस को क्लियर है? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैम क्या पढ़ा रही है? आपने पेन पेपर रखिए और आपने ये सारे क्वेश्चंस लिखने हैं। वेन एवर वी विल इन द लाइव सीरीज, जब हम लाइव में आएंगे ऐसे ही क्वेश्चंस, पर पहले उसके लिए मुझे आपका ये जानना बहुत जरूरी है, क्या वन लाइनर सेशंस होने चाहिए? अगर होने चाहिए तो मुझे पोल करके बताइए कि कितने वन लाइनर सेशंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऐसा सेशन द्वारा होना चाहिए वन लाइनर या नहीं, आपकी पोलिंग डिसाइड करेगी। आज मैं आपके लिए पोल करूंगी कि आपका होना चाहिए या नहीं, ठीक है। मुझे मैक्सिमम कमेंट्स करके जरूर बताना। नेक्स्ट आता है स्टोन इन द किडनीज फॉर्म ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ स्टोन। आपको पता है किडनीज जो होती है दैट इज फॉर द फिल्ट्रेशन, यानी एक्सक्रीशन में हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम किसके साथ डील करता है? आपका एक्सक्रीशन, यानी जो वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालता है दैट इज किडनी। किडनी जो है उसके अंदर पत्थर होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से, ऑक्सलेट क्रिस्टल्स की वजह से, ठीक है। मायोपिया इज शॉर्ट साइटेडनेस एंड इज करेक्टेड बाय। मायोपिया वो होता है जिसमें हमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं लेकिन हम पास की पढ़ सकते हैं, तो ये होता है, इसको ठीक करने के लिए होता है कनकेव लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया जो होता है उसको बोलते हैं हम लॉन्ग साइटेडनेस, हम दूर का तो देख सकते हैं लेकिन पास का नहीं देख सकते, तो उसको ठीक करते हैं कन्वेक्स लेंस, ठीक है। विच डिजीज इज नॉट आपका ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज? तो सबसे ज्यादा कॉलरा, दिस इज द वाटरमॉर्न डिजीज, ठीक है। ये क्या है आपका? वाटरमॉर्न डिजीज, ठीक है। और आपका टाइफाइड, ये वाटर के पीने से होता है, ज्यादातर लार्वे की वजह से होता है। विच लाइट रेंज इज मोर इफेक्टिव? देखिए फोटोसिंथेसिस जिसमें CO2, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ठीक है। तो आंसर इज किसकी वजह से होता है? सनलाइट। विच लाइट रेंज इज मोर इफेक्टिव? दैट इज रेड। Why do house sparrows often takes dust baths just to remove insects? क्या होता है ये? removes insects. इसको बोलते हैं प्रीनिंग करना। इसको क्या बोलते हैं? बर्ड्स प्रीन कर रहे हैं कि जो उनके ऊपर इंसेक्ट्स आ जाते हैं या डस्ट आ जाती है उसको प्रीन करना बोलते हैं, ये टू प्रिवेंट डस्ट, या फिर इसको प्रीनिंग बोलते हैं। डस्ट बाथ्स मतलब आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं वो अपने जो फेदर्स होते हैं उनको फड़फड़ाने लगते हैं या अपने फेदर्स के साथ रोल पोल करने लगते हैं, तो दैट इज कि उनके बॉडी में अगर कोई इंसेक्ट्स आ गए हैं या कुछ भी हुआ, इन्फेक्ट डस्ट आ गया, तो उसको झाड़ना है। सबसे ज्यादा कौन करती है? हाउस स्पैरोज। अस्तोमा। नाउ नेक्स्ट कम्स द आपका हिस्ट्री सेशन। तो आई होप कि आपको यहाँ तक का सेशन अच्छा लगा है। अस्तोमा सतगम्य, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है छंदोग्य, ये लिया गया है उपनिषद से। कितने उपनिषद होते हैं? 108। सबसे पुराना छंदोग्य, और ये भी आपका छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है। बुद्धा वॉज बोर्न इन, बुद्धा कहाँ पे बॉर्न हुए थे? तो बुद्धा जो है आपके लुम्बिनी, कहाँ पे बॉर्न हुए थे? लुम्बिनी। कब? 563 BC में, ठीक है। और मरे कब थे? 483 में, कुशीनगर में, ठीक है। पहला सरमन सारनाथ में लिया था, याद रखना। बोध गया, इन्होंने जो एनलाइटमेंट थी दैट इज इन बोध गया। हु रोट मुद्राक्षा? मुद्राक्षा लिखी विशाखा दत्ता ने, विशाखा दत्ता ने, ठीक है। फेमस फिजिशियन चरक, चरक इज नोन एज फादर ऑफ आयुर्वेदा।
मेडिसिन। चरक इज द किसके लिए? कुषाण डायनेस्टी का था। कुषाण डायनेस्टी का जो मेजर रूलर था वो कौन था? कनिष्क। इस ईरा में जो है 3 चीजें याद रखिए। कनिष्क जो थे इस टाइम पे ट्राउजर्स एंड बूट्स पहनते थे। कनिष्क ने साका ईरा शुरू की, दैट इज 78। ठीक है। Whom did बाबर डिफीट इन फर्स्ट बैटल? कब शुरू हुई? 26। इब्राहिम लोधी। ठीक है। 1556 बेराम खान एंड हेमू। 1761 that is your Ahmad Shah Abdali and Marathas। ठीक है। 764 बक्सर। 757 प्लासी। ये पूछी जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, हु इन्वेडेड इंडिया इन 1739? 1739 में किसने जो है इंडिया पे इन्वेड किया था? दैट इज नादिर शाह। कहां से? ईरान से आया था। किसके टाइम पे आया था? मोहम्मद शाह, जिसको रोशने अख्तर भी बोलते हैं। रोशने अख्तर या फिर रंगीला राव, रंगीला। ठीक है। जिसने कोहिनूर डायमंड और आपका तख्तताज छीना था, नादिर शाह ने। इन विच लैंग्वेज एकनाथ एंड तुकाराम प्रीच? मराठी। सॉरी मराठी है, आई थिंक इट्स मराठी या मलयालम। तो ये जो है आपकी तानसेन मराठी, यस मराठी है। नेक्स्ट, वॉज द मोस्ट पॉपुलर राग? तानसेन ने कौन सा राग शुरू किया था? ध्रुपद राग। ध्रुपद राग। ठीक है। कहाँ के मेन पॉइंट किसके थे? ये कहाँ के थे? अकबर के टाइम के। इन 18th century द सिख्स organized themselves into how many missiles? 12 missiles। कितने मिसल्स? 12 मिसल्स। Who got constructed बुलंद दरवाजा? बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। आपका अकबर ने बनाया था। कब? जब उसने गुजरात पे विजय पाई थी। अकबर द ग्रेट जब गुजरात पे विजय पाई थी, गुजरात पे जब उन्होंने वॉर जीती थी, उसके बेसिस पे ये बनाया गया था। नेक्स्ट आता है, द गेटवे ऑफ इंडिया इज इन। जो गेटवे है ये कहाँ पे है? ये है आपका मुंबई में। कहाँ पे है ये? मुंबई। Who played significant role in in making the marriage of widow lawful? किसने जो है विडो को लॉफुल बनाया है? तो ये बनाया 1856 में। आपका जो है लॉफुल किसने बनाया है आपका? तो ये है आपके लॉर्ड राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय। ठीक है। और 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने भी जो है इसको एक तरह से बैन कर दिया था कि विडो जो है विडो रीमैरिज होनी चाहिए। विडो मैरिज जो है लॉ इन मेकिंग मैरिज ऑफ विडोज, ये भी इन्होंने किया था बाय पासिंग। लॉर्ड डलहौजी ने इसको ड्राफ्टेड किया था ना, ड्राफ्ट किया था, और इसको पास किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है। राजा राममोहन रॉय भी जो थे इन्होंने भी जो है सती प्रथा और इस पे फोर्स किया था, बट ये याद रखना कि लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड डलहौजी ने भी किया था, राजा राममोहन राय ने भी किया था। हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? दैट इज विष्णुगुप्त। किसने कहा था इसको? आपके V.A. स्मिथ ने। विष्णुगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त। किसने कहा था? आपके V.A. स्मिथ ने। हु वॉज द नेचुरल लीडर ऑफ 1857 का स्वाभाविक नेता कौन था? नेचुरल लीडर जो स्वाभाविक नेता था वो कौन था? बहादुर शाह जफर। लास्ट शाह जफर, बहादुर शाह जफर, जिनको रंगून भेज दिया गया था विद जीनत महल। ठीक है। और ये जो थे ये नेचुरल लीडर इसलिए थे क्योंकि ये मेन लीडर कहाँ के थे? दिल्ली के थे। ऑटोमेटिकली ये नेता थे, बाकी तो खुद वो बने थे, वो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो बहादुर शाह जफर जिनको रंगून भेज दिया था, और लास्ट मुगल एम्परर थे ये। ठीक है। नेक्स्ट अब आता है हिमाचल का सेशन। तो हिस्ट्री का सेशन किस किस का सही गया है?
ताल इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इज, ताल जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में इज फेमस फॉर, ताल किसके लिए फेमस है भाई? ताल जो है एक शिप ब्रीडिंग फार्म है, शिप ब्रीडिंग फार्म। जैसे हिमाचल में कई शिप ब्रीडिंग फार्म है, जैसे ताल है, आपका करछम है, ज्यूडी है, सरोल है, ठीक है। द रेणुका लेक इज लोकेटेड इन नाहन सिरमौर and it's associated with Parshuram, largest natural water lake, ठीक है। और इसको स्लीपिंग वुमेन भी कहते हैं, स्लीपिंग वुमेन की तरह दिखती है। डैश वॉज द वैदिक नेम ऑफ इरावती, बड़ा बंगाल, खेड़ी, खेड़ी से माधोपुर, पुरुषनी भी याद कर लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट, हु बिल्ट द फोर्ट नगरकोट इन एशियन टाइम्स, एशियन टाइम्स में नगरकोट किसका नाम था? त्रिगर्त, ओल्डेस्ट रियासत। देन कांगड़ा बनाया किसने था? सुशर्मापुर ने, सुशर्मा ने। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन मंडी, कहाँ पे है? मंडी। कहा जाता है कि शिकारी देवी मंदिर जो है ना, यहाँ पे लोग जो भी आते हैं शिकार खेलने के लिए, जब जंगल में जाते हैं तो इस मंदिर में माथा जरूर टेकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, नेम द रूलर ऑफ गुलेर हु वाज कॉल्ड एज शेर बाय शाहजहां। शेर अफगान जो है वो किस रूलर को? देखिए गुलेर हरिचंद ने बनाया, गुड रिलेशंस ब्रदरहुड के नाम से ये फेमस है, हरिचंद, हरिपुर। इसी से एक और रियासत निकली सिब्बा, जिसको बनाया सिबराम ने, ठीक है। और अगर गुलेर की बात करें, हरिचंद, हरिपुर, सिब्बा, सिबराम। और अगर देखा जाए गुलेर को किसको कहा गया? दैट इज मान सिंह को। किसको कहा गया? मान सिंह को। भूप सिंह वॉज द लास्ट रूलर, भूप सिंह वॉज द लास्ट रूलर जिसने सिखों को निकाला था। चंबा टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बेंच, चंबा टाउन किसने बनाया था? साहिल वर्मन ने। इसकी पुरानी राजधानी थी ब्रह्मपुर यानी भरमौर, जिसको बनाया था मारू वर्मन ने, ठीक है। तो ये किसके किनारे है? रावी के किनारे। डैश लिक्विड, देखिए मंडी में रिबालसर, प्राशर, कुमारवा, कामरूनाग, ये सारी जो है आपकी कहाँ पे है? मंडी में है। हु गिव द टाइटल पहाड़ी गांधी टू बाबा कांशीराम, बाबा कांशीराम देहरा गोपीपुर से थे यानी कांगड़ा से। पहाड़ी गांधी दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और पहाड़ा द बुलबुल जो था, पहाड़ा द बुलबुल किसने दिया था? आपका सरोजनी नायडू ने। एक गडरिया कॉन्फ्रेंस में दिया था, ये ताल कॉन्फ्रेंस में दिया था। ये काले कपड़े पहनते थे, इन्होंने काले कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे कि जब तक भारत आजाद नहीं हुआ ये काले कपड़े पहनेंगे। हाउ मेनी टनल्स आर देयर? तो अभी हमने क्वेश्चन, अगर आपको याद हो, कल हमने किया था, देखिए 1891 में कालका शिमला रेलवे लाइन एज ए फ्राइट ट्रेन की तरह यूज की जाती थी। और 1903 में इसको कर्जन ने शुरू किया, फ्लैग ऑफ किया। बड़ोग ने जो है सुसाइड किया था। एच.एस. हरिंगटन ने जो है इसको बनाया था। कालकू म्यूजियम जो है वो कहाँ पे है? आपका शिमला में है। तो कालका शिमला रेलवे लाइन में कितनी टनल्स हैं? 103। अब 102 हैं क्योंकि तीसरी टनल जो है वो मोहन मिकनबेरी के नाम से जानी जाती है। भूतनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन मंडी, किसने बनाया है? श्याम सेन ने बनाया, अजबर सेन ने, जिसने आज का मंडी टाउन भी बनाया। मंडी 2 ऑफशूट से निकली है, सुकेत और किससे? आपकी मंडी से। एक बनाया बाहू सेन ने, ये बनाई बीर सेन ने। द गेटी थिएटर, ये भी हमने किया, 1887 में बना। टाइम विल टेल पहला नाटक था, किसके उस पे बनाया गया था? विक्टोरिया की बर्थडे एनिवर्सरी पे। हु बिल्ट फेमस टेम्पल गौरी शंकर इन सुजानपुर टेरा, सुजानपुर टेरा जो है अभय चंद ने बनाया था। और आपका सुजानपुर शहर घमंड चंद ने बनाया, ठीक है। इसने चामुंडा देवी टेम्पल भी बनाया। इसको जो है दुरानी, अहमद शाह दुरानी ने
जलंधर का निजाम भी नियुक्त किया था। गौरी शंकर नर्मदेश्वर टेम्पल किसने बनाए थे? संसार चंद ने। इसने ब्रज की होली, सुजानपुर इज फेमस फॉर होली, दैट इज ब्रज होली, जो कि किसने शुरू की थी? संसार चंद ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, बुद्धिल स्ट्रीम। बुद्धिल स्ट्रीम कहाँ से राइज होती है? ये भी आपके रावी से निकलती है ये, ठीक है, रावी। ठीक है, बुद्धिल स्ट्रीम जो है ये बड़ा बंगाल से निकल, रावी का पार्ट है। छोहाड़ा एंड मुंजरा। छोहाड़ा जो डांस है, देखिए मुंजरा डांस जो होता है ये शिमला में और सिरमौर में होता है। ठीक है, छोहाड़ा और मुंजरा प्रसिद्ध नाट्य कहाँ के? छोहाड़ा जो है ये आपका पड़ता है, छोहाड़ा डांस जो हम करते हैं ये बेसिकली ये आपके पड़ता है उस पे, ऊना पे। ठीक है, छोहाड़ा डांस जो है ये कहाँ पे पड़ता है? आपके ऊना में। ठीक है, ये याद रखना। जो आपका मुंजरा डांस है वो शिमला एंड सिरमौर में, छोहाड़ा डांस जो है ये बेसिकली आपके इस साइड पड़ता है, ऊना साइड पड़ता है। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैज अ रूट एट गुलेर। गुलेर पेंटिंग, कांगड़ा किसके टाइम पे फेमस हुई थी पेंटिंग? संसार चंद के टाइम पे। मनकू वॉज द फेमस आर्टिस्ट। महात्मा गांधी विजिटेड, महात्मा गांधी ने शिमला 10 टाइम विजिट किया, फ्रॉम 21 to 46, 1946 तक। तो फर्स्ट टाइम जब वो आए थे तो वो कहाँ पे रुके थे? शांति कुटीर में। किसके साथ आए थे? अपनी वाइफ के साथ आए थे। लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय भी आए थे। हाम्टा पास इज लोकेटेड है, देखिए हाम्टा जो है वो कुल्लू और स्पीति को अलग करती है। ठीक है, तो ये किसका है? हाम्टा पास। कुंजुम पास भी जो है, कुंजुम जो है लाहौल स्पीति को अलग करता है। रोहतांग जो है वो मनाली और लाहौल को अलग करता है। रोहतांग को मृतकों का ढेर भी बोला जाता है। नाउ कम्स इंग्लिश सेशन। इंग्लिश सेशन करते हैं। देखिए हम रोज के 60-70 क्वेश्चन कर रहे हैं तो कुछ तो आ ही सकता है। चलिए अब करते हैं हम आपका इंग्लिश सेशन। ठीक है, अ सी अबाउंडेड आइलैंड्स, आइलैंड्स के जो एक सी है जो आइलैंड्स को कवर करता है, दैट इज कॉल्ड आर्कीपिलागो। अ मैन ऑफ लेक्स कैरेक्टर, जिसका मॉरल क्या है? नैतिक कैरेक्टर होता है, उसको बोलते हैं लिसेंटियस। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स इज एरिस्टोक्रेसी। अ कुक ईडियम है, अ कुक एंड द बुल स्टोरी। कुक एंड द बुल स्टोरी का मतलब होता है a foolish conversation, foolish conversation। ठीक है, ill ill at ease, ill at ease का मतलब क्या होता है? फील का, ill at ये आई है, ये डबल एल है। ill at ease मतलब फील कंफर्टेबल, फील कंफर्टेबल। रीड बिटवीन द लाइन्स, दैट इज रीड केयरफुली। इसका मतलब क्या है? रीड लाइन्स का मतलब रीड केयरफुली। करेक्ट स्पेलिंग्स, डेसिफर। कार्निवोरस, कार्निवोरस, कार्निवोर्स, कार्निवोर्स, कार्निवोरस। एफ्लुएंस, दिस। ठीक है, ग्रोटेस्क, एंटोनिम्स पूछे हैं। ग्रोटेस्क का ऑपोजिट क्या होता है? ग्रोटेस्क का ऑपोजिट क्या होता है? यानी मटीरियलिस्टिक। क्या होता है इसका मतलब? मटीरियलिस्टिक। लीदर, सेफ। perspicuity, that is obtuse, obtuseness, obtuseness, सॉरी इधर लिख देती हूँ, obtuseness। ये मतलब क्या है इसका? देखिए ग्रोटेस्क होता है, जैसे आप इसको बोल सकते हो एक होता है मटेरियलिस्टिक चीज़ें, और जैसे लोग होते हैं कईयों को मटेरियलिस्टिक चीज़ें पसंद होती हैं, और ग्रोटेस्क ऐसे होते हैं जिनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लीदर जो डेड होता है, डेड का ऑपोजिट क्या होगा? सेफ। परस्पिक्यूटी इज ऑब्ल्यूटनेस, यानी आप कितने स्पष्टवादी हो। नेक्स्ट आता है, आई डिसाइडेड टू सेल अ पीस ऑफ लैंड व्हेन आई वाज ऑफर्ड अ मोर, क्या आएगा यहाँ पे? मोर प्राइस। व्हेन आई ऑफर्ड अ, क्या आएगा इसका आंसर? व्हेन आई ऑफर्ड मोर देन मोर एफिशिएंट प्राइस। ठीक है, मोर एफिशिएंट प्राइस या
मोर रियलिस्टिक प्राइस, रियल प्राइस जो उसका वैल्यू है। एपिक्यूरियंस लिव फॉर डैश ऑफ देयर सेंसेस, ग्रेटिफिलिया यानी आपका ग्रेटिफिकेशंस ऑफ देयर सेंसेस। The firm dash its workers very well. The firm treated its worker. Deals भी आ सकता है और deals भी आ सकता है और आपका treated भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके these are the current affairs sessions. I think this is the last slide. Which state launched agriculture diversification scheme for the benefiting farmers in tribal areas of the state? कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने जितने भी ट्राइबल एरियाज के जो फार्मर्स हैं उनके बेनिफिशियल के लिए एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम शुरू की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या हरियाणा? तो आंसर इज गुजरात। डिजिटल ग्रीन पास इन कोविड सर्टिफिकेट ऑफ विच ग्रुप ऑफ नेशंस? डिजिटल ग्रीन पास जो है डिजिटल ग्रीन पास राष्ट्रों के किस समूह को कोविड प्रमाण पत्र देता है? तो वो कौन सी है? यूरोपियन यूनियन, जिसकी टोटल कंट्रीज कितनी होती है? 27। इट्स अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स फेम स्कीम विच वॉज इन द न्यूज? फेम स्कीम जो है ये किसने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। Who is the head of the expert group set up by the government on the fixation of minimum wages? किसने जो है आपका सबसे न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह का प्रमुख कौन नेता है? आंसर इज अजित मिश्रा। These are the current affairs जो इन सीरीज में डील किए जा रहे हैं वो जून के हैं। करंट अफेयर्स का सेशन देख लीजिए गाइस, क्योंकि उसके अंदर मई के करंट अफेयर्स चल रहे हैं, तो या तो आपसे मई के पूछे जाएंगे या तो जून के पूछे जाएंगे। ये करंट अफेयर्स मई, जून, जुलाई के पूछे जा सकते हैं। अगर मई, जून के आए तो आप प्लीज मई, जून के करंट अफेयर्स को पक्का कर लीजिए, और हो सकता है जुलाई के भी आए, तो सारे करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन है। तो आई होप कि आपका ये सेशन अच्छा जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। तो प्लीज़ गाइस सेशंस के साथ जुड़िए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, या बहुत अगर आपको मेहनत दिख रही है तो प्लीज़ सेशंस के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता के साथ जुड़िए, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। तो होप सो कि आपको ये सेशंस अच्छे लगे, और थैंक यू सो मच पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। और प्लीज़ मुझे आप पोल करके या आप नीचे कमेंट सेक्शन पे ये जरूर लिखकर बताएं कि इज इट क्या वन लाइनर सेशंस होने चाहिए ऐसे सीरीज वाइज या नहीं। आपका पोल शो करेगा कि आप कितना बेनिफिट देते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल, और तब तक के लिए आप इन सीरीज को देखिए, 6:30 की सीरीज को जरूर देखना। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट।